स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित का अगला कार्यपत्रक नंबर 46A 46B और हम करेंगे इसमें 47B को सॉल्व एक ही वीडियो के अंदर। 47A और 47B और 46A और 46B जो कि पेज नंबर 89 से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखीय आकृतियाँ हैं, हमें नाप बतानी। ए बी क्या है 4, बी सी है 12, सी है 8 सेंटीमीटर का। इसमें देखिए एल एम 7 है, एम एन 4 है, एल एन 3.5 है। अगला एल एम एन और बी ए बी सी क्या पूर्ण ढक लेगा? बिल्कुल नहीं। ए बी सी डी ई एफ सर्वांग त्रिभुज है? बिल्कुल हाँ, देखिए बिल्कुल समान है। अगला है क्या ए बी डी और बी सी डी सर्वांग त्रिभुज हैं? यदि हाँ तो संगत भुजाओं का माप बताना है। ये बिल्कुल सर्वांग सम है, इसलिए एक दूसरे को ढक लेंगे। तो पहले तो हाँ लिख देंगे, फिर ए बी बराबर कितना है 5.6, तो डी सी बराबर 5.6। ए डी 3.2, बी सी 3.2 और बी डी क्या है? संगत भुजा है, दोनों कॉमन है। क्या भुजा बी डी संगत भुजा उभयनिष्ठ है? बिल्कुल हाँ। अगला है दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भुजा ए डी क्या है कि संगत भुजा सी डी, ए बी की बी सी हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी बी डी। उभयनिष्ठ वह होती है जो दोनों कॉमन होती है। अगला है बी ए बी डी और सी बी डी संगत भुजाएं हैं? बिल्कुल हाँ है। ए बी डी और सी बी डी त्रिभुज सर्गाम सम है? बिल्कुल हाँ। सर्गाम सम संकेतिक चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है, हमने गोला लगा के बताया है आपको। त्रिभुज ए बी डी और सी बी डी सर्वांग समता के किस गुणधर्म से सर्वांग सम है? देखिए तीनों भुजाएं समान है उसकी, तो भुजा 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 मतलब कि एस एस एस। अगला है एस 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 भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताओ कौन सा चित्र सर्वांग सम है। एस एस बताना है हमें, तो पहला और तीसरा हो जाएगा, दोनों क्या है? सर्वांग सम। अगला है एस ए एस भुजा कौन भुजा की सर्वांग सम प्रतिबंध का उपयोग करके उन युग्मों को छाटिए जो सर्वांग सम है, उन्हें सांकेतिक रूप से भी लिखा जा सकता है। तो देखिए हमने चिन्ह बना दिया है, ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज जी एफ एच, एक तो ये वाला, और जे आई क्यू ये वाला, दोनों क्या है? सर्वांग सम है। इसी प्रकार अन्य में बताना है हमें। तो ए बी सी किसके बराबर है? पी क्यू आर के बराबर है। अगला है दिए गए चित्र में ए ओ बी ओ सी ओ डी तो कौन एक बी के बराबर है? यदि हाँ तो क्यों? बिल्कुल बराबर है। इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। त्रिभुज ए ओ सी और बी ओ डी सत्य है या नहीं? सर्वांग सम है या नहीं? सत्य है, बिल्कुल सर्वांग सम है। अब का लेंगे हम 46B। देखिए दो चित्र दे रखे हैं जो सर्वांग सम है। ए बी सी का संगत कोण डी ई एफ हो जाएगा, बी सी भुजा 5 ई एफ 5। ए सी बी का संगत कौन हो जाएगा? डी एफ ई। एक त्रिभुज के दो कोण उनके बीच की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और बीच की भुजा के बराबर हैं, तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। और प्रतिबंध क्या रहेगा उनका? कोण भुजा कोण। दिए गए चित्र है उसके अनुसार हमें संगत कोण बताना है। ए सी ओ का क्या हो जाएगा? डी बी ओ। ए ओ सी का बी ओ डी, ए सी की संगत भुजा बी डी हो जाएगी। क्या ये दोनों सर्वांग सम है या नहीं है? बिल्कुल सर्वांग सम है। अगला है 47A। नीचे दिए गए त्रिभुज में सर्वांग सम त्रिभुजों को मिलाना है। तो हमने मिलाने के लिए देखिए ये दोनों समान हैं, दोनों स्टार लगा दिए हैं, ये दोनों समान हैं। इसके समान कौन सा? ये नीचे वाला है। इसके समान कौन सा है? ये वाला है। अगला है उपरोक्त सर्वांग सम त्रिभुजों को देखकर हमें उनके प्रतिबंध बताने हैं। पहले में क्या हो जाएगा? भुजा भुजा भुजा। अगला भुजा कौन भुजा। और तीसरा जो ये था वह क्या है? समकोण कर्ण और भुजा के आधार पर सर्वांग सम है। अगला देखिए त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए सी डी एफ के बराबर है, ए बी डी ई के बराबर है, बी सी ई एफ के बराबर है। क्या ए बी सी डी ई एफ के सर्वांग सम है? बिल्कुल सर्वांग संगम है। कौन से सर्वांग संगम प्रतिबंध का उपयोग हुआ है? भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अगला देखिए भुजा समान है और एक कौन, दो भुजाएं समान है और एक कौन समान है, तो सर्वांग सम तो हो ही गया। तो प्रतिबंध कौन सा हुआ? समकोण कर्ण और भुजा, क्योंकि 90 डिग्री का है। अगला देखिए ए बी सी सर्वांग सम है डी एफ के, तो
हमें उपयुक्त कारण बताना है, कौन सा है, भुजा कौन भुजा, प्रतिबंध के कारण। अगला है, दो त्रिभुजों के माप दे रखे हैं हमें, तो बताइए ए बी सी और पी क्यू आर सर्वगाम सम है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें से भुजा समान नहीं है। अगला देखिए, स्थिति दे रखी है हमें, तो हमें बताना है बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, बी टी ए के बराबर हो जाएगा। भुजा कौन भुजा के आधार पर, या फिर भुजा 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 के आधार पर, दोनों चीज़ लग रही हैं इसमें, दोनों प्रतिबंध लग रहे हैं। अगला देखिए, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर एस बराबर हो जाएगा यू आर टी के। प्रतिबंध क्या लगा, भुजा 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 या फिर भुजा कौन भुजा। अगला है 47 बी, हमें नीचे दिए गए मापों को एक दूसरे कोणों से मिलाना है जो एक दूसरे से पूरा ढक लें या फिर सरगाम सम है। देखिए, इसको मिलाएंगे आप इससे, इसी प्रकार से ये सारे जो आपको मिलाने हैं, नीचे आपको उनकी टेबल भी बनानी है उपयुक्त जोड़ों की। तो जो दूसरा है वे क्या है, 14 के बराबर है, 14वें के बराबर है दूसरा आपका। इसी प्रकार इसका सर्वगाम सम प्रतिबंध क्या हो जाएगा, कौन भुजा कौन। जो तीसरा है वह 8 के बराबर है, जो तीसरा है वह किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये दोनों बराबर हैं, तीसरा 8 के बराबर है, चौथा 11 के बराबर है, 11 ये रहा, चौथा ये रहा। अगला देखिए, पांचवा, सॉरी चौथा ये था। अगला है पांचवा 7 के बराबर है, पांचवा किसके बराबर है, 7 के बराबर है। और इसका प्रतिबंध क्या है, समकोण कर्ण भुजा। छठा 10 के बराबर है, छठा और 10 बराबर हैं। अगला 12वां और 13वां बराबर है। हमने इसके पूरे प्रतिबंध भी लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये था बच्चों पूरा सेशन जिसमें हमने विभिन्न कार्यपत्र किए हैं आपके लिए। इसी प्रकार अन्य भी देखने के लिए जुड़ रही चैनल से धन्यवाद।